16 days, 10 cities, 7 foreigners on a single quest to explore Pakistan. I got invited by ISMR group of companies to be a part of this incredible journey where I got to showcase my beautiful country to this amazing group of travelers, and this trip was nothing but pure magic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आईएसएम मार्ट और एपिक्स स्टेट की जानिब से ऑफिशियल पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट सीरीज जो है वो हम बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं और आज चूंकि उसका पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जो है वो एक गेस्ट के साथ जो है वो स्टार्ट लेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो हर बार एक पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हों और इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम जो है वो हम इंफॉर्मेटिव बनाएं, जो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें इस पॉडकास्ट के जरिए। मुझे आज ज्वाइन करेंगे हमारे सेल्स टीम के मोहम्मद उमर, जो कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनको वेलकम कहना चाहूंगी। वो मुझे इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ करती चलूँ। ये हमारे डेप्यूटी मैनेजर हैं सेल्स के और इनका माशाल्लाह सेल्स में जो है वो बहुत ही एक ख़ास मंझा हुआ तजर्बा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना सेल्स के ऊपर इनकी ग्रिप है। आज हम ने इनको इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में और हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम सर आपसे पूछेंगे कि आईएसएम मार्ट जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है माशाल्लाह और उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। सबसे पहले हम आईएसएम मार्ट के बारे में बात करते हैं कि उसका जो विजन है और जो उनका एक मिशन है, एक मोटो है, क्या मकसद है इसका और ये किस तरह से बिल्टअप किया गया है? आईएसएम मार्ट ग्रुप का जो विजन रहा है हमेशा से, वो एक इनोवेशन और एक्सीलेंस के जरिए एक बेहतरीन मौके देना है, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो सबके लिए अवेलेबल हों और एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखना रहा। आईएसएम मार्ट ग्रुप में जो मेन फोकस किया वो ऐसे सॉल्यूशंस को और अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना था जिससे एक बड़े पैमाने पे ना सिर्फ लोग मुस्तफीद हो सकें बल्कि इंडस्ट्रीज में भी कुछ इनोवेशंस लेके आ सकें। जो मेजर फोकस रहा, अगर मिशन की हम बात करते हैं तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और एक हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज के जरिए इंटरकनेक्शन बनाना था कस्टमर्स के साथ और कंपनी के दरमियान में, जहाँ पे हम एक इनकम के जराए दे सकें, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें और हमेशा से अपने कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए ग्रोथ के और नए इन्वेस्टमेंट्स के मौके हमने दिए हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा कि आईएसएम मार्ट का ये जो आइडिया है और ये जो एक जर्नी है, ये स्टार्ट कैसे हुआ है और ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें स्टार्ट लेना है और हम इस सेटअप को कैसे जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि एक जो जर्नी होती है वो एक स्पेशल होती है। जब भी आप अपना कोई गोल जो है वो अचीव करते हैं और उसको प्रॉपर आप स्टार्ट लेते हैं उसका, तो उसकी एक जर्नी होती है जो काफ़ी आपकी एक मतलब मेमोरी बन जाती है। तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका ये जो आइडिया है ये कैसे डेवलप हुआ? आईएसएम आर्ट ग्रुप को जो इस्टेब्लिश करने का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार या बिजनेस को लेकर नहीं था। इसका असल मकसद था लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, जैसे मैंने आपको बताया। आईएसएम आर्ट ग्रुप ने मुख्तलिफ फील्ड्स में, सेक्टर्स में काम किया, जिसमें रियल एस्टेट है, आईटी इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री है और इसके साथ साथ एक रिलायबल सर्विस देने पर फोकस किया हमने और विजन इसके पीछे एक बहुत मजबूत इरादों के साथ इसकी बुनियाद रखी गई थी। इनोवेशंस और क्वालिटी एंड अगेन कस्टमर्स पे जो एक ट्रस्ट बनाना होता है किसी भी बिजनेस को लेके, तो वो बहुत ज़रूरी होता है और मेजर फोकस आज तक जो रहा है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना रहा। बुनियाद भी उसी सिलसिले में रखी गई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जिसमें हर तरह के जो लोग हैं, सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए नहीं अपॉर्चुनिटी रखी गई बल्कि लोएस्ट नीचे तबके तक के लिए जो अपॉर्चुनिटीज थी वो दी गई, जिसमें हमने कभी भी टारगेट एलीट क्लास को नहीं किया और ऐसे ऑप्शंस, ऐसे मौके आईएसएम आर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर। तो गोइंग फॉरवर्ड जब स्टार्ट लिया इन 2019 एंड देन ऑनवर्ड्स,
इसमें सबसे जो बेहतरीन और जो एक चीज़ रही है वो लोएस्ट तबके तक अप्रोच रखी गई है कि किसी भी तरह की एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई कि कोई लिमिटेड उसको अफराद जो है वो सिर्फ ऑप्ट कर सकें। सेकेंडली आईएसएमआर ग्रुप की जो अपनी पहचान बनी वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपना दायरा इख्तियार उन्होंने बढ़ाया। हमने इसके ऊपर काम किया, एक वसी पैमाने पे काम किया और ओवर द इयर्स उसको फिर ग्रोथ देते चले गए हम। माशाल्लाह। थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं और अपने पॉडकास्ट को जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। जैसे कि हमने बात की कि आईएसएमआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है और उसके कई सब्सिडरीज हैं और कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो सर इस पे थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालिएगा कि अगर हम बात करते हैं उसकी सब्सिडरीज की, तो एपेक्स एस्टेट हो गया, होटल 17 हो गया, तामुल खास हो गया, ये किस तरह से आईएसएम मार्ट के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से अपने आप को और जो है वो स्टैंड अप कर रहे हैं और अपनी जो हमारी ऑडियंस है, ज़ाहिर टारगेटेड ऑडियंस है हर कंपनी की, तो उसको किस तरह से हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं? एपेक्स एस्टेट है, तामुल खास और होटल 17, ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आईएसएमआर ग्रुप अभी अपना काम कर रहा है। तीनों कंपनीज एपेक्स एस्टेट, होटल 17 और तामुल खास ये सब्सिडरी कंपनी के तौर पे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईएसएमआर ग्रुप आगे काम करेंगी। हम एपेक्स एस्टेट की अगर बात करते हैं तो इसमें हम पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं। एपेक्स एस्टेट के जरिए रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टीज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। हम नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको अनाउंस करेंगे एपेक्स एस्टेट के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड तामुल खास की बात की जाए तो तामुल खास हमारा एक प्रीमियम रेस्टोरेंट चेन पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब्रॉड भी इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें हम एक ऑथेंटिक अरबिक और लेबनीज कुजीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी फूड और एक मेमोरेबल डाइनिंग एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हम अपने तमाम सार्फिन को, कस्टमर्स को देंगे। होटल 17 जैसे नाम से ही वाजह है कि होटल 17 जो है वो हमारा सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में होगा, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एक अकोमोडेशन, एक प्रीमियम गेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो मुतारिफ कराएंगे। दैट्स ग्रेट। ये सुन के ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि जो है वो हर सेक्टर जो है वो मार्केट में अपना अपना अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहा है और ये बहुत एक्साइटेड लग रहा है। आप जैसे बता रहे हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं और अगर हम एपेक्स एस्टेट की बात करें तो सर चूंकि स्टेट है, डेवलपर्स हैं, बेसिकली ये किस तरह से मुख्तलिफ है दूसरी स्टेट और डेवलपर से, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एपेक्स एस्टेट की पहचान अगेन जिस तरह से आईएसएमआर ग्रुप ने हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया है, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम किया है, एपेक्स भी इसी तरह से आईएसएमआर ग्रुप की जो एक ट्रेडिशन है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो बेसिक डिफरेंस हम देते हैं अदर देन यहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर्स में या कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट करना एपेक्स एस्टेट का मकसद नहीं है। कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बेचना यहाँ पे मकसद नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो कर रहे हैं। एक चीज जो बहुत आजकल रियल एस्टेट में है कि हम ऐसी एक इन्वेस्टमेंट प्लान या अपॉर्चुनिटी देखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए जिसमें हम एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कंपनी तो ऑफर करती है, जो मेन डिफरेंस है दूसरी कंपनीज में वो एक बायबैक प्लान है। हम अपने तमाम कस्टमर्स को एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगरचे कि कोई भी कस्टमर हमसे अपनी प्रॉपर्टी में सेल करता है, कोई परचेज करता है, तो उसको हम एक ज़रूर एज ए सिक्योरिटी एडिशनल ये देते हैं कि एट एनी पॉइंट कस्टमर अगर आगे कंटिन्यू करने में सेटिस्फाई नहीं है और वो प्रॉपर्टी मार्केट में सेल करने में कोई दुश्वारी आ रही है तो कंपनी उसको ओन करेगी और वो हम वापस परचेज कर सकते हैं। ये एक एडिशनल सिक्योरिटी है जो दूसरी कोई कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं कर रही। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट।
बहुत ही यूनिक आइडिया है और डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी है। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम चलते हैं एपेक्स एस्टेट के ऊपर ही, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में बेसिकली आप, चूँकि आपकी एक डोमेन है, आप सेल्स जो है वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो आप बायर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो है एपेक्स एस्टेट्स के ऊपर? पाकिस्तान में ना मैम इस वक्त जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है। और जब भी हम अपने प्लेटफॉर्म से और पर्सनली भी मैं ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी प्रॉपर्टीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। एक ट्रू। ट्रस्टेड कंपनी और एक रिलायबल सोर्स के थ्रू आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी किसी भी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, एक बड़ी अमाउंट इंसान की जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट होती है। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, चाहे आप किसी भी कंपनी के साथ करें। एडिशनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि एपेक्स एस्टेट एक बायबैक प्लान साथ ऑफर करता है, ऑल्दो कि ये ऑप्शन दूसरी किसी कंपनी के साथ नहीं मिलेगा। बट कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट, तो आपने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना है। और जो प्रीवियस एक कंपनी का इमेज होता है, जो डिलीवरीज कंपनी कर चुकी होती है अपने प्रोजेक्ट्स की, उसको सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो क्लैरिटी मिल गई हमें एपेक्स एस्टेट के ऊपर, और अब हम चलते हैं तामुल खास। चूँकि तामुल खास जो है वो खाने से रिलेवेंट है, और वो जो है वो बहुत ही एक हमारी एक है इस चीज़ में कि हम जब खाने की कोई भी ब्रांड जो है वो सुनते हैं, और हम सुनते हैं कि कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा है, और हम जब खाने का ज़िक्र सुनते हैं, उसमें मेन्यू क्या होगा, उसमें कुज़ीन क्या होगी, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। तो सर, थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिएगा कि तामुल खास का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली कस्टमर्स को जो है वो किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, और उसका जो डाइनिंग एक्सपीरियंस है वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें किस तरह का जो है वो हमारा होना चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट करें एज अ कस्टमर? तामुल खास में हम डेफिनेटली एक प्रीमियम एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। जो हम इस वक्त अपना कुजीन ऑफर कर रहे हैं वो अरबिक और लेबनीज का। सिर्फ फूड की बात नहीं है। अगेन, जो आईएसएम मार्ट ग्रुप का एक ट्रेडिशन रहा है, हम एक एलिगेंस पे, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर बिलीव करते हैं। अगेन, तामुल खास में भी हम फूड एलिगेंस को सामने रखेंगे। एक प्रॉपर प्रीमियम आपको वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। इसके साथ साथ हम अपना ये हर हर चीज़ में हमारा जो बेसिक यकीन है वो सिर्फ इस तरह से नहीं है कि अच्छा खाना जो होता है वो सिर्फ आपका टेस्ट देता है, बल्कि ये एक ऑफ कंप्लीट कोर्स, डाइनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कोर्स। कि आप जब अपनी फैमिली से खाना करते हैं तो ये एक आपका एक यादगार डाइनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारी जो भी अभी तक ब्रांचेस इंशाल्लाह हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, हमारा मेजर फोकस फूड के साथ साथ अपने एक प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस देना है कस्टमर्स को। और एक यादगार, जब भी वो हमारे सेक्टर रेस्टोरेंट्स में विजिट करेंगे इंशाल्लाह, तो वो एक मेमोरेबल उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आखिर हम ये डिसाइड करते हैं कि फूड जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, तो आखिर तामुल खास ने अरेबिक और लेबनीज़ को ही क्यों चूज़ किया? इसके पीछे क्या सोच थी? अब अभी इस वक्त अरबिक और लेबनीज क्यूजीन को इंट्रोड्यूस करने का जो मकसद है वो एक तो ये कि इस वक्त बहुत कम पाकिस्तान की मार्केट में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। एक नया डाइनिंग एक्सपीरियंस होगा कि कस्टमर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऑथेंटिक फ्लेवर्स के साथ हम ये अपने क्यूजीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके साथ साथ इसका इंतखाब जो किया गया है वो बेसिकली इसके रिच टेस्ट और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स की वजह से किया गया है। और एक कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि हमने तामुल खास को सिर्फ पाकिस्तान की हद तक लिमिट नहीं करना है, ये हम ओवरसीज लेके जाएंगे। और चूंकि ये इंशाल्लाह, दुनिया भर इंशाल्लाह। में ये अपनी क्वालिटी और ये यूनिक फ्लेवर्स की वजह से ऑलरेडी बड़ा मकबूल है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बिल्कुल। साथ तामुल खास में हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मकसद अगेन सिर्फ खाना सर्व करना नहीं होगा, एक प्रॉपर हुँ। पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस होगा। यस, हम इस अरेबिक और लेबनीज क्यूजीन को लेके आने का मकसद जो हमारा रहा वो ये है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंटरनेशनली इसको हमने एक्सप्लोर करना है, आगे लेके जाना है बाहर मुल्कों में भी, इंशाल्लाह इसको इस्टेब्लिश करेंगे।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम तमाम दुआ गो हैं कि ये जो है प्रोजेक्ट जल्दी मार्केट में आए। और क्या हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई वाचर्स भी मिलेंगे, डिस्काउंट भी मिलेगा? डेफिनेटली जब भी एक पाकिस्तानी कल्चर में स्पेशली जब हम इसको एक ग्रैंड ओपनिंग करेंगे तो उसके साथ ऑफर्स दी जाएंगी। आयुष्मान ग्रुप अगेन, जब मैंने कहा कि एक सिर्फ एलीट क्लास को टारगेट नहीं करता, और जब हम ओवरऑल मिडिल क्लास की और जितने तमाम हमारे तबके हैं उनके लिए कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसका आइडिया है, और काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएंगे अपॉन द ग्रैंड ओपनिंग इंशाल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट, इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि अभी तामुल ख़ास जो है ये कहाँ-कहाँ पे मौजूद है और फ्यूचर में आप जो है वो तामुल ख़ास को कहाँ देखते हैं? एट दिस मोमेंट तामुल खास जो है वो हम इसकी एक ब्रांड ओपनिंग पे काम कर रहे हैं। हमने 3 जगहों पे 2 बड़े शहरों में लाहौर में और में करंटली ये एक रेनोवेशन फेज में है, और वेरी सून इसकी अनाउंसमेंट हम करेंगे, एक ग्रैंड ओपनिंग करेंगे लाहौर में डीएचए में, और मॉडल टाउन में ये हम 2 ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ साथ डीएचए कराची में। ये 3 हमारी जो है वो अभी फ्रंट ब्रांचेस हैं जो हम इसको स्टार्ट करेंगे वेरी सून। इंटरनेशनली हमने जैसे इसको लेके जाना है तो उस मोटिव पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जैसे आयुष्मान ग्रुप ने प्रीवियसली भी बाहर मुल्कों में अपने ऑपरेशंस रखे हैं, तामुल खास भी उसका एक पार्ट रहेगा, और नेक्स्ट इसको इंटरनेशनली हम एक्सपैंड करते चलेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। और चूँकि हमने ज़िक्र किया था होटल 17 का भी, लेकिन थोड़ा-सा सस्पेंस हमारी ऑडियंस में जो है वो हमें रखना चाहिए, और हम उसके ऊपर जो है वो डेफ़िनिटली अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और कुछ उनके पास भी हमें एक क्वेश्चन मार्क छोड़ना चाहिए कि आखिर वो क्या प्रोजेक्ट है, और उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अच्छा सर, आखिर में हम जो है वो ये सवाल ऐड करना चाहते हैं कि आप बेसिकली हमारे देखने वालों को, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं हमें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आईएसएम मार्ट के साथ अपने करियर को या अपने बिजनेस को किस तरह से जो है वो हम जोड़ सकते हैं, और उसमें जो है वो किस तरह हम उनके साथ अपना एक स्टार्टअप ले सकते हैं? एज ए आयुष्मान ग्रुप हम तीनों सब्सिडी कंपनीज के साथ बात करें, अगर आयुष्मान ग्रुप ने हमेशा जो है वो कस्टमर ट्रस्ट पे और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर तरजीह दी है। हमारा अभी भी जो मोटिव है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों में एक हर्डल्स रही हैं, हमने और हमारे कस्टमर्स ने चैलेंजेस का सामना किया है। हमने कानूनी तौर पे और प्रोफेशनली चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया है, अपनी प्रेजेंस दोबारा बहाल की है, और इस प्रेजेंस को हम कंटिन्यूसली और मजबूत करके जा रहे हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंस हमारा कस्टमर्स का मिला जुला रहा है। कस्टमर्स आते हैं जब हमारे पास तो उनका रिस्पॉन्स और एक बिहेवियर अलग अलग तरीके का होता है, हर कस्टमर अपना एक केस लेके आ रहा होता है। मेजरली हम इस मोटिव पे काम कर रहे हैं कि इस आयुष्मान ग्रुप को जिस तरह से ट्रस्ट की बुनियाद पे चलाया, एक लॉन्ग टर्म एक सिलसिला बनाया था, उसी तरह से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। सिर्फ बिजनेस करना या कह लें कि जब हम एपेक्स की बात करते हैं तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी सेल आउट करना, जैसे मैंने कहा कि हमारा मकसद नहीं रहा, एक रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ हम बिल्डअप कर रहे हैं, इसी ट्रस्ट इसी प्रेस्टीज के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं जो लोग हमारे साथ आज तक जुड़े रहे हैं डेफिनेटली हम उनका बड़े शुक्रमंद हैं। जो लोग आगे हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अभी भी हमारे साथ चलने के लिए मिलेंगे, हमारे लिए तमाम कस्टमर्स बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। रिसेंटली जो चीज़ों को हमने एड्रेस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लीगल मैटर्स को भी, लिटिगेशंस को भी हम एड्रेस कर चुके हैं, और अब दोबारा से एक नई बुनियाद हमने रखी है बिजनेस के, कैरियर के अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूस को पहले भी देता रहा है, आज भी दे रहा है, और जो हमारा इस सफ़र में साथ देना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, हम डेफिनेटली उनको बिल्कुल वेलकम करें।
दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चूंकि आपकी फील्ड से हमने एक क्वेश्चन जो है वो शामिल कर लेते हैं जाते जाते। बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, और हम जो है वो प्रायोरिटी सेटलमेंट जो है वो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज लोगों के कंसर्न्स हैं कुछ, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने लाइव सेशंस में भी कवर करें, लेकिन चूंकि ये एक प्लेटफॉर्म भी हमें हमारे पास मौजूद है, तो इसको भी हम हल्का सा, अगर हम इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें या हम थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डाल दें, तो हमारे जो देखने वाले हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी रहनुमाई मिल जाएगी। जी। न्यू सेल्स या प्रायोरिटी सेटलमेंट दोनों जो सेल्स ऑफर्स हैं हमारी, इसमें हम अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जो है वो ऑफर कर रहे हैं। प्रायोरिटी सेटलमेंट स्पेसिफिकली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो पहले से साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, और ये डबल बेनिफिशियल है। जहाँ कंपनी के लिए बेनिफिट होता है वहाँ ऑब्वियसली हम कस्टमर्स को एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं। हम रियल एस्टेट सेक्टर्स में नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, कंपनी के पास ऑलरेडी अप्रूव प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। सेल्स ऑप्शंस और अवेलेबल प्लान्स हम कंटिन्यूस अपने अनाउंस कर रहे होते हैं, जिसमें हम ना सिर्फ आपको आपकी एक इनकम जो आपकी प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट रेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आपको सपोर्ट करते हैं आपकी हर सेल को एक बाय बैक प्लान। हमारे पास कस्टमर्स का जो विजिट होता है, इंटरेक्शन हमारा रहता है, उसमें एक मेजर सवाल रिफंड से रिलेटेड भी है। जिस तरह से हमने प्रीवियसली 2-3 दफ़ा हमारे लाइव सेशंस हुए, उसमें भी मेजॉरिटी सवालात हमारे रिफ़ंड को लेके थे। हमने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। आज फिर मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि रिफ़ंड प्लान हमारी प्रायोरिटी है। हमारे पास कस्टमर्स बहुत सारे आके ये बात कहते हैं, और हम इस चीज़ को खुद भी एक्नॉलेज करते हैं कि रिफ़ंड्स कंपनी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं। एक ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको एलिमिनेट करना है। ऑल्दो कि हमने अपनी प्रेजेंस बहाल की है, अब हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स हमारे पास फिजिकली विजिट कर सकते हैं। तो रिफंड की बात है, उसकी वेरिफिकेशन हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड कर ली है। 14 अगस्त एक एक्सटेंडेड डेट हमने दी हुई है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि वेरिफिकेशन को इससे पहले रैप अप करके जल्दी रिफंड स्टार्ट किए जाएँ। जो पैकेट्स हमने अनाउंस किए हैं उसके मुताबिक हम रिफंड बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ यहाँ पे कस्टमर्स को भी समझनी है। एक फाइनेंशियल वेरिफिकेशन चल रही है, जिसके लिए थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है। हमने प्रीवियसली भी अपने लाइव सेशन में ये चीज़ बताई कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं हर वेरिफिकेशन में, और हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। ना सिर्फ कि आपकी जो अपनी एक्चुअल कैपिटल अमाउंट है उसको सेफ गार्ड कर सकें, कस्टमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें, साथ ही कंपनी के इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड कर सकें। वी एश्योर यू, जहाँ पे हम अपनी सेल्स की प्रमोशंस कर रहे होते हैं, नए ऑफर्स अनाउंस कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे बारहा ये भी बता रहे होते हैं कि हमारी टीम्स डेडिकेटेडली काम कर रही है रिफंड्स के ऊपर, और इंशाल्लाह 14 अगस्त और उससे पहले ही थोड़ा सा हम अपने बाकायदा रिफंड्स प्रैक्टिकल प्रोसेस में करें। इंशाल्लाह हम जो है वो जल्द इसे प्रोसीड भी कर लेंगे, और चूंकि हमने एक डेट प्रपोज कर दी है, तो हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो उसी डेट पे अपने तमाम कस्टमर्स को हम उस पर उनको फैसिलिटेट भी कर सकें। इसी के साथ हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो हम रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच उमर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, आपके लिए ये है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें, और जितना भी हो सकता है हम पूरा कर सकें। इसी के साथ हम जो है वो इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेके आएंगे, एक नए मेहमान के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।
16 days, 10 cities, 7 foreigners on a single quest to explore Pakistan. I got invited by ISMR group of companies to be a part of this incredible journey where I got to showcase my beautiful country to this amazing group of travelers, and this trip was nothing but pure magic.